हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिरेन, अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टेक जायंट्स के अंदर इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर यूजिंग रिकर्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने इनपुट दे दिया 111, ठीक है। सो मेरा मैं आपको प्रोग्राम यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, जानेंगे हम लोग किस तरीके से ये प्रोग्राम लिखना है, लेकिन पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। सो मेरा आउटपुट आना चाहिए 3, यानी 1+1+1। सो मैं यहाँ पे जो भी इंटीजर लिखूंगा, जो भी पॉजिटिव इंटीजर लिखूंगा, मान लीजिए 123 लिखता हूँ। सो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? 1+2 यानी 3, 3+3 कितना होना चाहिए? टोटल 6। सो हम लोग एक बार इसे रन कर देते हैं और हमारा आउटपुट आ गया है 6, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द कंडीशन। कुछ भी आपका कोई भी नंबर, मान लीजिए मैं 101 ले लेता हूँ। सो 1+0+1 मतलब कितना होता है? 2 होना चाहिए। तो हमारा आउटपुट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा आउटपुट क्या होता है, और हमारा आउटपुट है 2। सो ये हमें प्रोग्राम लिखना है कि हमारा जो है नंबर, हम यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे उसमें हमारा उस डिजिट्स का सम ऑफ द डिजिट्स लिखना है। मतलब जो भी डिजिट्स होंगे, इट कैन बी 1 2 3 एनी डिजिट नंबर, उसका जो है आपको सम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इंट मैंने क्यों लिया है? बिकॉज इसमें एक ट्विस्ट है कि मान लीजिए अगर आप 0.1 वैल्यू दे देते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा 101, बिकॉज हमारा प्रोग्राम है क्या कहता है, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। अब ये भी पॉजिटिव ही नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे इंट में कास्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि भैया मेरा जो है ये 101 सिर्फ इसी को कंसिडर करेगा, ये लास्ट वाले 1 को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। सो वो एक चीज़ बचाने के लिए मैंने ये वाला कोड यहाँ पे लिखा था। अब जानते हैं पूरी तरीके से फर्स्ट स्टेप से लेके एवरीथिंग कि किस तरीके से इस कोड को लिखना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी पहले वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा, जब भी हम कोई रिकर्शन का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, रिकर्शन का प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज़ें, जैसे मैंने खुद बहुत बार समझाया हुआ पहले, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिकर्सिव केस। मतलब क्या होता है? अब देखो, रिकर्शन का मतलब ये होता है कि भैया मेथड शुड कॉल इटसेल्फ, राइट। मतलब आपकी मेथड उस मतलब कोड के अंदर उसको वापस से रिकर्सिवली कॉल करनी चाहिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे रिकर्शन के थ्रू। सेकंड चीज़ होती है बेस कंडीशन, या मैं कहता हूँ इसे टर्मिनेशन केस, ठीक है। मतलब उसमें होता है कि आपको जो है वो लूप में घूमते नहीं रहना है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहां पे आपका लूप स्टॉप हो, ठीक है। मतलब अनकंडीशनल आपको जो है लूप में घूमता नहीं रहना है, वरना आपका प्रोग्राम जो है वाहियात है, कोई काम का नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज अनइंटेंशनल, या फिर मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ सिलेबस केस के लिए। मतलब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कोई प्रोग्राम लिखा, लेकिन अगर देने वाले ने इनपुट जो है वो नेगेटिव दिया, तो आपका कोड जो है उसको हैंडल करने की पोजीशन में होना चाहिए। बीइंग एन सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अनइंटेंशनल, या हमारी इंजीनियर्स की लैंग्वेज में कहूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई इनपुट होता है, उसे हैंडल करने वाला आपका कोड होना चाहिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मेथड लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पे मेथड लेता हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, और हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे इंट, और मेथड का नाम लेता हूँ ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, ओके। और यहाँ पे हमें पैरामीटर लेना है एक इंटीजर। सो मैं नाम लेता हूँ नंबर, फाइन। और ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले केस पे आपको ध्यान देना है, रिकर्सिव केस। मतलब क्या है, आपका जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन खुद उसको कॉल करना चाहिए। फंक्शन में आप मेथड कह सकते हो, मेथड शुड कॉल इटसेल्फ, राइट। सो वो आपको किस तरीके से लिखना है, देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब मैंने आपको पहले समझा दिया कि भैया आपका जो सम ऑफ डिजिट्स है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको जो है जितने भी डिजिट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको एक फॉर्मूला है, मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पे वर्क करना है, एफ ऑफ एन। अब ये एन की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ऑब्वियसली एफ ऑफ एन इक्वल्स टू, ठीक है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन मॉड 10, एन मॉड 10 प्लस एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। दिस इज आवर फॉर्मूला। मतलब ये अगर आप फॉर्मूला लगाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस नंबर को डिवाइड बाय 10 कर लेना। मान लीजिए आपका जो 111 है, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं आपको और एक अच्छे से समझाता हूँ, पहले 10 से समझा लेते हैं। अगर मेरे पास 10 है, समझे यहाँ पे, सो इन दैट केस अब मेरे को क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0, राइट। सो ये 1+0 हो गया। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको मान लीजिए 54, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं 54 को 10 से डिवाइड करूंगा, सो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 5 प्लस रिमाइंडर में क्या बचेगा, 4,
ठीक है। अब हम लोग और एक चीज़ करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई 3 डिजिट नंबर लेते हैं, मान लीजिए 112 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब 112 है, अब इस 112 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, पहले यहाँ पे 11 प्लस रिमाइंडर में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब उसके, हाँ सॉरी, अब यहाँ पे इसको आपको फिर से डिवाइड करना है, देखिएगा यहाँ पे, अब ये 11 है, अब इस 11 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1, रिमाइंडर में क्या आएगा, 1। सो बस यही करना है आपको, ये 1 प्लस 1 और ये आपका यहाँ पे जो है ये वाला 2, ठीक है। सो ये 2 प्लस 1 हो गया 112, ठीक है। सो ये बेसिक फॉर्मूला है n mod 10 और प्लस f ऑफ n, सॉरी, एफ ऑफ एन डिवाइड बाई 10। ओके, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं आपकी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर ये आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या समझाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसके अंदर मैं पूरी तरीके से 20-22 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो में लंबा बनाऊंगा। हर एक स्टेप इस वीडियो का जो है मैं पूरी तरीके से, जिनको जावा आती है जिनको नहीं आती है उन सबके लिए समझाऊंगा, बट ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट रखूँ और पहले मैं आपको कोड लिख के समझा दूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सेम कोड मैं प्रॉपर तरीके से हर एक लाइन, हर एक वेरिएबल की कहाँ से लिया है, कैसे आया, वो सब चीज़ें समझा दूंगा, बट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ उसे ज़रूर देखेगा। अब हम लोग सीधा सीधा हमारे कोड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले मैंने क्या बताया आपको कि रिकर्सिव केस पे ध्यान देना है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर लेना है। रिटर्न क्या करोगे आप, नंबर, जैसे कि मैंने बताया था एफ ऑफ एन मॉड 10, तो ये एन की जगह पे आपको यहाँ नंबर लेना है, नंबर मॉड 10, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, प्लस, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि रिकर्सिव केस का मतलब क्या होता है, ये वाली जो मेथड है वो खुद उसे कॉल करनी चाहिए, राइट। सो ये मेथड को हमें यहाँ पे कॉल कर देना है, तो सम ऑफ डिजिट्स और यहाँ पे क्या करना है, नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब मैं फिर से आपसे कहूँगा कि ये अगर आपको स्टेप नहीं समझ में आएगा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हो रही है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे नंबर, तो अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको, आपको क्या करना है, मेन, पहले हम इसे कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं रिकर्शन, ओके ओके ओके, मेन रिकर्शन इक्वल्स टू न्यू मेन, फाइन। अब हम कॉल करेंगे यहाँ पे रिकर्शन डॉट सम ऑफ डिजिट्स, और मान लीजिए मैं यहाँ पे 111 दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसे प्रिंट कराना है ऑब्वियसली, सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए इंट और कुछ भी दीजिए, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ रेट, फाइन। इसे आप यहाँ पे वैर भी ले सकते हो, VAR इंस्टेड ऑफ इंट, योर चॉइस, फाइन। सो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एस आउट कर लेते हैं, एस आउट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेट, ठीक है। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसे प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिएगा हमारा कोड जो है लूप में घूमेगा यहाँ पे, क्यों, वो मैं आपको पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया, बिकॉज हमने यहाँ पे रिकर्सिव केस तो ध्यान दे दिया कि भाई मेथड शुड कॉल इटसेल्फ, हमारी मेथड उस खुद को कॉल कर रही है, लेकिन हमने जो है सेकंड वाले कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया, बेस या टर्मिनेशन कंडीशन। सो फॉर दोस्त जिनको जावा आती है, वीडियो पॉज कर लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए और सोचिए कि हमारी यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या हो सकती है। ओके फाइन, मैं सोचता हूँ आपने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की होगी, क्या हो सकती है हमारी बेस या टर्मिनेशन कंडीशन, नहीं समझ में आया, फाइन, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपका इफ़, समझिएगा, इफ़ योर n इज इक्वल्स टू 0, समझिएगा, वेन एवर, यहाँ पे अब ये पे n दिखेगा, मैंने यहाँ पे n लिया था, बट n की जगह पे आपको यहाँ पे क्या लगा, नंबर। सो ये वेन एवर योर नंबर विल बी 0, फाइन, वेन एवर योर नंबर विल बी 0, एट दैट टाइम यू हैव टू रिटर्न 0। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है एक चीज़ यहाँ पे फाइनलाइज हो गई है कि भैया हमने जो है एक बेस कंडीशन लिख ली है कि इफ़ माई नंबर इज़ 0, जब भी ये लूप में घूमेगा उसके बाद जब भी आपका नंबर 0 हो जाएगा, इन दैट केस इट विल रिटर्न 0। सो मैं अब यहाँ पे इसे रन करके दिखा देता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। अब मैं यहाँ पे 123 ले लेता हूँ, मान लीजिए 123, इट्स 1 + 2 3, 3 + 3 6, सो द आउटपुट विल बी 6। हम लोग एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एंड आप देख सकते हो आउटपुट हमारा 6 है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं अगर इसे माइनस कर दूँ, यहाँ पे देखेगा, सो अब यहाँ पे हमारा -6 आ रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिखना है, बिकॉज अब मैंने क्वेश्चन ही आपसे ये कहा था कि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे फिर से एक कंडीशन देनी पड़ेगी, और वो है इफ कंडीशन, इफ योर नंबर इज लेस देन 0,
in that scenario also what you have to do is return 0. फाइन. अब आप एक चीज़ और कर सकते हो. अब इस चीज़ को आप लिखोगे तो देखिएगा, मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मान लीजिए -123 एंड मैं रन करता हूँ, आपको जो है आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगा. अब आप एक चीज़ कर सकते हो, अननेसेसरीली गुड कोड इज वेयर यू डू नॉट हैव अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड्स. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे भी 0 करना है, यहाँ पे भी रिटर्न 0 करना है. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट कट दिस पार्ट है, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे और मैं डाल देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे इतना लिख देते हैं. फाइन. अब ये हमें इस चीज़ को लिखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी का लाइन ऑफ कोड्स हमें नहीं चाहिए. सो वेन एवर माई नंबर विल बी 0 और जस्ट अ सेकेंड, और माई नंबर विल बी लेस देन 0. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेस कंडीशन लिख दी है, ये वाली कंडीशन की. इस कंडीशन पे हमारा जो है वो जो लूप है वो टर्मिनेट होगा. एंड द सेकंड थिंग इज इवन इफ द इनपुट प्रोवाइडेड इज अ नेगेटिव नंबर, इन दैट केस ऑल्सो वी आर हैंडलिंग, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि वी जस्ट नीड टू फाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम इस पर एक बार रन करके देख लेते हैं. and your output will be 0. fine, because the number is less than 0 and our output is 0. अब मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ समझाऊंगा. लेट्स सी, अगर यहाँ पे मेरे पास 123 है, अब पॉजिटिव इंटीजर बोला है, 123.1 is also a positive, right? It is not a negative number, it is a positive integer. So what you're going to do now is, we are going to typecast this. If you are using IntelliJ, it would be very easy. You just have to come over here, hover over this, and cast the parameter to int. Okay, so if this option is not there, just open brackets and inside that just type int. What you are doing is you are just typecasting it. Even if the value that is provided is float, you have to do is integer. So now you have to run the program. फाइन. अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, total output is 6. even if here I have provided 1, I can provide here 2 also. आप फिर से एक बार रन करके इसे देख लीजिए, your output will be 6. ओके, सो ये जो भी यहाँ पे वॉट एवर डिजिट्स डेसिमल्स में फ्लोट वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी प्रोवाइड किया जाए, आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो ब्रेक नहीं होगा. ओके, सो वी हैव रिटन अ प्रोग्राम. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ. यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर यूजिंग रिकर्शन. फाइन, सो हमने रिकर्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया है, रिकर्सिव केस हमने यहाँ पे ले लिया. रिकर्सिव केस हमारा यहाँ पे आया, बेस या टर्मिनेशन कंडीशन लेनी थी, वो हमारी ये है, नंबर इक्वल टू 0. और अनइंटेंशनली आउट ऑफ सिलेबस केस के लिए भी हमने यहाँ पे ले लिया कि इफ द नंबर इज लेस देन 0 वी आर गोइंग टू हैंडल दोज थिंग्स. ठीक है, सो मैंने कोशिश की है मोस्ट ऑफ द सिनारियोज होते हैं सारे इस कोड के अंदर हम लोग हैंडल कर पाए. सो ये हमारा प्रॉपर तरीके से एक कोड बन के तैयार हो गया है. सो अगर आप इस कोड को चाहते हो कि मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं इस कोड को, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा. इस कोड को मैंने और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखेगा. अगर ये आपको कोड नहीं समझ में आया, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, वहाँ पे मैं और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा. सेकंड थिंग, अगर आप कोडिंग के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आइदर यू आर अ फ्रेशर और आप जॉब कर रहे हो, फिर भी अगर आप कोडिंग के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, मेरे इस चैनल के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सबसे पहले चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट के अंदर जाइए. कोडिंग के सारे जितने भी टेक जायंट्स के अंदर, फिर वो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, जितने भी जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एल्गोरिथम्स से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन जो है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बताए हुए हैं. सो ये वीडियो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर आप एक कोडिंग के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब के लिए, दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू गाइज. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ you got any knowledge from this video. okay, and अगर आपको ये कोड नहीं समझ में आया, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा. हिंदी में हर एक स्टेप मैंने प्रॉपर तरीके से समझाई हुई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.